झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की जमीन और क्वार्टर पर धल्ले से अवैध कब्जा हो रहा है। खाली जमीन पर भूमाफिया कब्जा जमा रहे हैं। तो रिम्स के स्टाफ क्वार्टर पर रिटायर्ड कर्मचारियों का कब्जा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो रिम्स का क्वार्टर बाहरी लोगों को दे रखा है, बदले में वो हर महीने किराया भी वसूलते हैं। जमीन दलालों की नजर। रिम्स की खाली पड़ी जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। रिम्स की जमीन को बेचने में लगे हैं दलाल और भूमाफिया। रिम्स के ज्यादातर क्वार्टर पर भी बाहरियों का कब्जा। सालाना करोड़ों रुपए रिम्स के राजस्व को लगाया जा रहा चूना। जमीन दलालों और भूमाफियाओं की बुरी नजर रिम्स पर भी पड़ गई है। रिम्स में खाली पड़े जगहों पर स्थायी और अस्थायी दोनों कब्जा हो रहा है, मगर रिम्स प्रबंधन अपनी लूट रहे संपत्ति को देख रहा है। रिम्स में जमीन और खाली पड़े क्वार्टर पर यह कब्जा कोई नया नहीं है। सालों से कब्जे का यह खेल चल रहा है। कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण इन दिनों दलालों का हौसला पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। रिम्स के अधीक्षक आवास में भी रह रहे हैं दूसरे लोग। डॉक्टर, नर्स और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए बने ज्यादातर क्वार्टर पर अवैध कब्जा। रिम्स के रिटायर्ड कर्मचारियों का क्वार्टर पर अवैध कब्जा। बाहरियों को क्वार्टर देकर कुछ लोग वसूल रहे महीने का भाड़ा। रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से लापरवाह है, जिसके चलते रिम्स की जितने भी खाली जमीन है, चारों तरफ का एरिया, रिम्स के हर कोने में देख लीजिए, जहां खाली मिल रहा है कोई अवैध रूप से घर बना लिया, दलाल लोग जमीन बेच दिए। वहां कई जगह पर अपार्टमेंट भी बन रहा है रिम्स की जमीन पर, जो कि जांच का विषय है कि आखिर में यह किसकी अनुमति से और किसके सह पर इतना बड़ा कदम जमीन माफियाओं ने, दलालों ने किया है। कुछ एरिया में, कुछ इलाके में रिम्स के खाली पड़े जमीन में बालू गिट्टी का कारोबार भी हो रहा है। कुछ अपना अवैध निर्माण भी किए हुए हैं। रिम्स के कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं मिल रहा है, परंतु उनके क्वार्टर में अवैध रूप से कई लोग रह रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। और इस पूरे साजिश में रिम्स के कौन कौन कर्मचारी या अधिकारी सम्मिलित हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल अब जाकर कहीं रिम्स प्रबंधक की नींद खुली है। रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर R.K. गुप्ता ने कहा कि जल्द ही रिम्स में कब्जा को खाली करा दिया जाएगा और कब्जा करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही रिम्स की जमीन की नापी कर बाउंड्री भी किया जाएगा। प्रस्ताव दिए हैं कि इसको नापी करा करके बाउंड्री कराने के लिए, तो ये हम लोग के संज्ञान में है और पूरे रिम्स के जमीन को हम लोग चिन्हित करके उसमें बहुत जल्द बाउंड्री कराएंगे। करीब 210 एकड़ में फैले रिम्स की जमीन और क्वार्टर में आम से लेकर खास लोगों ने भी अपना कब्जा कर रखा है। कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर रिम्स की संपत्ति से मोटी कमाई भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि रिम्स प्रबंधन जल्द ही प्रशासन की मदद से अवैध कब्जों को मुक्त करा सकेगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो भूमाफियाओं की नजर रिम्स की जमीन पर है और दूसरी तरफ रिटायर हो चुके कर्मचारियों ने कब्जा जमा रखा क्वार्टर्स में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर रिटायर कर्मचारी के नाम पे अलॉटेड है तो वो वहां से छोड़कर जा चुके हैं और दूसरे लोगों को भाड़े पर लगा दिया है। हम सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, मुझे लगता है कि अगर इस रिपोर्ट के जरिए आप इस समस्या को प्रकाश में नहीं लाते तो रिम्स प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगती कि उनकी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है और क्वार्टर्स पर किस तरह से कब्जा किया गया है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। और शायद रिम्स प्रबंधन को यह तक नहीं पता है कि रिम्स के पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं और कहां कहां है। शायद यही कारण है कि इसी का जो फायदा है वो कुछ जमीन दलाल जो भू माफिया है वो उठा रहे हैं। और आप देखेंगे कि रिम्स के जमीन पर जो है वो अवैध कब्जा किया जा रहा है। कई कब्जे जो हैं वो अस्थायी रूप से कर लिए गए हैं। यानी कि आप रिम्स परिसर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग, दुकानदार जो है वो दुकान लगाते हैं, कई दुकानें लगाई गई हैं, वो कब्जे में है। लेकिन कई ऐसे कब्जे हैं जो कि अस्थायी रूप से कर लिए गए हैं, यानी कि उस जमीन पर पक्का निर्माण कर लिया गया है और रिम्स प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी है। जबकि रिम्स में सांख्यिकी पदाधिकारी, जिनका काम है कि रिम्स के प्रॉपर्टी को चिन्हित रखना, और अगर कोई रिम्स की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहा है, अगर कोई जमीन दलाल की निगाह है,
सरकारी अस्पताल के जमीन पर है तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट को बनाते वक्त जब हम रिम्स के नए निदेशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता के पास गए थे, उनसे जानना चाहा कि क्या रिम्स प्रबंधन को पता है कि रिम्स की कई सारी जमीनें हैं जिस पर अस्थायी रूप से निर्माण कर लिया गया है। साथ ही जो रिम्स में क्वार्टर चिकित्सकों के लिए अलाउड किया जाता है, नर्सों के लिए अलाउड किया जाता है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए अलाउड किया जाता है, उन क्वार्टरों पर भी जो है वो कब्जा है और यह कब्जा बाहरियों का है, स्थानीय लोगों का है। स्थानीय लोग जो है वो उस क्वार्टर से भाड़ा तहसीलते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य 20 साल पहले नौकरी किया करते थे रिम्स में और उस वक्त उन्हें क्वार्टर अलाउड किया गया था, लेकिन रिटायर होने के 20 साल बाद आप समझिए कि कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जिनको कोई ना कोई पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, वैसे लोग रिम्स के क्वार्टर पर कब्जा कर रहे हैं, रिम्स के प्रॉपर्टी से मोटी कमाई कर रहे हैं और रिम्स को राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही अगर जमीनों की बात करें तो रिम्स के कई जमीन पर जो है वो अवैध तरीके से दुकान बना लिए गए हैं, कई जगह धार्मिक स्थलों का निर्माण कर लिया गया है और अब फजीहत झेलनी पड़ेगी रिम्स प्रबंधन को। अगर वो अपने जमीन पर कब्जा मुक्त कराने जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, लोग कई तरह के बहाने बनाएंगे। फिलहाल रिम्स निदेशक ने हमें यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही बरगाई सीओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन और पुलिस फोर्स के साथ जो है वो रिम्स अपने प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेगा और रिम्स अपने जमीन की बाउंड्री करेगा। करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो बाउंड्री वॉल करने में खर्च होने हैं। फिलहाल जो है रिम्स प्रबंधन तैयारी कर रहा है और अब वैसे जमीन दलाल, जमीन माफिया जो कि रिम्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखे हैं, कई जमीन को तो भू माफियाओं ने बेच तक डाला है। बड़ी जांच की विषय है। अगर जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करेगा तो कई बड़े जमीन दलाल जो हैं वो नप सकते हैं। तो फिलहाल रिम्स ने तैयारी कर ली है, रिम्स प्रबंधन ने अपने जमीन को बाउंड्री वॉल करने की तैयारी कर ली है। देखना है कि कब बाउंड्री वॉल की जो है किया जाता है और जो जमीन दलालों के, भूमाफियाओं के कब्जे में है वो दोबारा रिम्स को मिल जाता है, ताकि आने वाले समय में जब अपने राज्य में लोगों की जनसंख्याएं बढ़ेगी, जब मरीजों की संख्याएं बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं रिम्स का जो बचा जमीन है वही आने वाले समय में रिम्स के लिए काम देगा, जहां दूसरे बड़े अस्पताल बनेंगे और मरीजों का इलाज हो सकेगा। सारिफ, चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए सत्यव्रत कि आपके इस रिपोर्ट के बाद रिम्स प्रबंधन हरकत में आए और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको अपने कब्जे में ले, क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो अवैध कब्जाधारी अगर उन्हें हटाने की कोशिश किया जाएगा तो फिर वो कोई एक संघ बनाकर इसका विरोध करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, तमाम जानकारियों के लिए और इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।